पवित्र आत्मा आपको रुला रहा है। खुदा के सामने जितने आंसू बहाने से कमी है, रखा बाबा राबा, मैंने जब यीशु के पास जाऊंगा, अपने मन के बात कहूंगा, रूह को बताऊंगा अपने जीवन के बारे में। यस, कहूंगा, रूह से बातें करूंगा, तूने मुझे क्यों इतना प्रेम किया है। हालेलुया। अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। उस रूह से बात करने का समय आ चुका है। उनके हाथ आपके ऊपर आ चुका है। आपके आंसू का अंतिम दिन आ चुका है। आपका आंसू को देख रहा है, वो आपसे बात करना चाहता है। यस यस लॉर्ड, अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित। यस, आमीन। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझे से इतना प्यार। पूछो पूछो पूछो, वो आपको कितना प्रेम करता है, पूछो। प्रभु से, तू क्यों करता मुझे से इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझे तेरा प्यार। स्लो। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझे तेरा प्यार।
लॉर्ड। जब आपका आंसू बहता है ना, जिस प्रकार बच्चे के आंसू बहने के पहले मां के आंसू बह जाती है, बच्चों को चोट लगने से एक मां दौड़ के जाती है, बच्चों को बीमार पड़ता है तो एक मां बेचैन हो जाती है, उससे बढ़कर यीशु आपको प्रेम करता है, उससे बढ़कर यीशु आपको प्रेम करता है। जो सोचता है यीशु प्रेम करता है, वो खुदा के लिए ताली बजा के महिमा करे। राखा बाबा बाबा राबा 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 और रोको लो रोबो रोबो रागा ला राबो रो रो बसा लगा 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 हरि गला ला राबा राबा रि गला राबा सोलो रो रो राबा राबा ला राबा लगा राबा 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 लगा 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 बोरो राबा 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 ला राबा 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 बोरो 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 राबा लगा ला राबा सा। ताली बजा के खुदा के महिमा करे, ताली बजा के खुदा के महिमा करे। खुदा के लिए, सारे सृष्टि के मालिक के लिए छोटे मोटे ताली मत बजाओ। बाबा 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 रबला रबचो चंदो लगवरो रबो 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 रबा बाला रबचो रबो 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 रबा हालेलुया। मैन बहने दो बहने दो यीशु के लहू को बहने दो, यीशु के लहू को बहने दो, बहने दो बहने दो यीशु के लहू को बहने दो, यीशु के लहू को बहने दो, ताकि मेरी आंखें शुद्ध हो जाए, ताकि मेरे कान शुद्ध हो जाए। गाइए, ताकि मेरे आंखें शुद्ध हो जाए, ताकि मेरे कानों शुद्ध हो जाए। बहने दो बहने दो यीशु के लहू को बहने दो, यीशु के लहू को बहने दो, ताकि मेरे मन शुद्ध हो जाए, ताकि मेरे शब्द पाक हो जाए, ताकि मेरे मन शुद्ध हो जाए, ताकि मेरे पाप पाक हो जाए, ताकि मेरे शब्द पाक हो जाए। बहने दो बहने दो यीशु के लहू को बहने दो, यीशु के लहू को बहने दो, आने दो आने दो रिबाला रबाशा, आने दो आने दो यीशु के लहू को आने दो,
यीशु के लहू को आने दो, ताकि मैं शुद्ध हो जाऊं, ताकि मेरे आत्मा पाक हो जाए, ताकि मेरे आत्मा पाक हो जाए। जो अपने शरीर और प्राण को, आत्मा को पाक बनाना चाहता है, पवित्र बनाना चाहता है, ओ मुंह खोल के गाइए, बहने दो, बहने दो, यीशु के लहू को बहने दो, आने दो, यीशु के लहू को आने दो, ताकि मेरे रूह पाक हो जाए, ताकि मेरे प्राण शुद्ध हो जाए, ताकि मेरे रूह पाक हो जाए, ताकि मेरे प्राण शुद्ध हो जाए, ताकि मेरे रूह पाक हो जाए। रखा लारा बोलो रोबो 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 रिवाला रवश्य, रखा दागा लगा बदलो रोबो चलो बोरो 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 बोला रवश्य, संदा लगा बोरो रोबो 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 रवा, रखा लगा बदलो रोबो रोबो रिवाला रवा बोरो 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 रवश्य, रिखा लखा रखा लखा बोरो रोबो 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 रवश्य, रखा बाबा 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 रोबो 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 रवश्य, साखांद गोलो रवश्य, रेखा लखा रखो रोबो रोबो रोबो। हर एक लोग को पवित्र आत्मा छू ले, हर एक लोग का आत्मा पाक बना दे, हर एक लोग का रूह पवित्र हो जाए। रखो रखो रखा बदला रबा 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 शगलो रबा सा, रखो रबा 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 रेखा रबा बदला रबा सा, रबा बबा रबा 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 रबा, रखा लखा रबो 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 रबो। बहने दो, बहने दो, पाक रूह को आने दो, मेरे जीवन में छूने दो, पाक रूह को आने दो, मेरे रूह को छूने दो। रखा ला रबशा, रखा लगा बरो बोरो 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 बशा, रखा लखा बदलो रबशो, रिखा लखा बरो रबशा। बहने दो, पाक रूह को बहने दो, बहने दो, यीशु का लहू को बहने दो, बहने दो, बहने दो, यीशु का लहू को बहने दो, आने दो, आने दो, रूहे पाक को आने दो, आने दो, आने दो, रूहे पाक को आने दो, बहने दो, बहने दो, यीशु का लहू को बहने दो, बहने दो, बहने दो, यीशु का लहू को बहने दो, आने दो, आने दो, रूहे पाक को आने दो, आने दो, आने दो, रूहे पाक को आने दो, बहने दो, बहने दो, यीशु का लहू को बहने दो, बहने दो, बहने दो, यीशु का लहू को बहने दो, आने दो, आने दो, रूहे पाक को आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, छूने दो, छूने दो, रूहे पाक को छूने दो, छूने दो, छूने दो, रूहे पाक को छूने दो, बहने दो, बहने दो, यीशु का लहू को बहने दो, बहने दो, बहने दो, यीशु का लहू को बहने दो, आने दो, आने दो, रूहे पाक को आने दो, आने दो, आने दो, रूहे पाक
रूहे पाक को छूने दो, छूने दो, छूने दो, रूहे पाक को छूने दो। शिवा रगवा तारा पाठंदा रगवा शिवा रगवा रगवा छूने दो, रूहे पाक को आने दो, आने दो, आने दो, रूहे पाक को आने दो, आने दो, आने दो, रूहे पाक को आने दो, रूहे पाक को आने दो। आने दो, आने दो, रूहे पाक को आने दो, रूहे पाक को आने दो, छूने दो, छूने दो, रूहे पाक को छूने दो, रूहे पाक को छूने दो। स्वामी आपका धन्यवाद करते हैं। ओ रूहे पाक हमें छू ले, यीशु के लहू हमें छू ले। यस, धन्यवाद। आगे का वचन में प्रभु आपका अगुवाई हो, आपको महिमा मिले, आपके नाम को ऊंचा हो, यीशु के नाम से मांगे, आमीन। खुदा के लिए धन्यवाद करिए। सारे महिमा प्रभु को मिले। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आज आप लोगों को जो संदेश देना चाह रहा हूं, इस संदेश यदि सुन लोगे, समझ लोगे, तो जरूर आप 2021 खत्म होने के पहले एक अनोखा आशीष, अनोखा खुशी आपके जीवन में आ जाएगा। हालेलुया। सभी मनुष्य चाहते हैं मेरा परिवार, मेरा नौकरी, मेरा बिजनेस, मेरा स्त्री, मेरा बच्चे, मेरे परिवार, मेरा घर के लोग आशीषित हो जाए, हमारा नाम हो जाए, हमारा काम हो जाए, हमारा नाम हो जाए, हमारा काम हो जाए, हमारा समस्या समाधान हो जाए, हम चंगाई पा जाए, हम छुटकारा पाए, खुदा हमें प्यार करे। केवल अपने बारे में इतना ही सोचते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे साथ चमत्कार हो, मेरे बच्चे के साथ चमत्कार हो, मेरे को खुशी मिले, मुझे शांति, मुझे आनंद मिले, मुझे आशीष मिले, ये सब लोग सोचते हैं। अच्छी बात भी है। हालेलुया। भजन संहिता 136 का 4 में क्या लिखा है, पढ़िएगा। साम चैप्टर 136 वर्स 4। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। उस खुदा को छोड़कर कोई भी बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म नहीं करता है। उस खुदा के लिए जयकार करिए। हालेलुया, हालेलुया। हाथ हिला करके बोले हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, खुदा आपको छोड़कर कोई भी बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म नहीं कर सकते। हालेलुया। खुदा खुश हो जा रहा होगा। सही बात बोल रहे लोग, आज पहले बार सही बोल रहे लोग। बाकी दिन तो बोल रहे थे अमका व्यक्ति प्रार्थना किया, अमका व्यक्ति ऐसे हुआ, अमका भविष्यवाणी किया, अमका हुआ, ढिमका हुआ, लेकिन आज सही बोल रहा है। आज क्या बोल रहा है? और एक बार पढ़ो बेटा इस वचन को। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। उसको छोड़कर आपके साथ कोई बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म नहीं करता। और आज यदि आप चाहते कि आपके साथ आश्चर्य कर्म है, करे प्रभु,
तो उस खुदा का नाम को लीजिए। और आगे, उसकी करुणा सदा की है, उसके करुणा सदा की है, उनके दया, उनके प्रेम सदा काल तक है। इसलिए हम मर नहीं किए, मिट नहीं किए, आज जीवित पाएंगे और खुदा के भवन में पाएंगे। हालेलुया। लेकिन खुदा एक शर्त रखता है, खुदा एक शर्त रखता है। आज के सब्जेक्ट के नाम सुन लीजिए। खुदा एक शर्त रखता है और खुदा कहता है तू करेगा तू पाएगा, मैं करूंगा मैं पाऊंगा। हालेलुया। क्या नाम है? खुदा एक शर्त रखता है, तू करेगा तू पाएगा, मैं करेगा मैं पाऊंगा, तू जैसे करेगा ऐसे पाएगा। हालेलुया। और सारे बातों में शॉर्टकट कर नाम मैंने दिया हूं, मैं करूंगा मैं पाऊंगा। सब लोग बोलिए, मैं करूंगा मैं पाऊंगा। बोलिए ना, मैं करूंगा मैं पाऊंगा। बाजू वालों को बोलिए, आप करेंगे आप पाएंगे, जैसे करेंगे ऐसे पाएंगे। नहीं, क्या अलग मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आज के संदेश के नाम है, क्या नाम है? मैं तो भूल ही गया पूरे नाम। शुरुआत का नाम बताइए। खुदा, खुदा एक शर्त रखता है। क्या शर्त बेटा? ये थोड़ा गड़बड़ी कर देता है लड़का। तू करेगा तू पाएगा, तू जैसे करेगा ऐसे पाएगा, मैं करेगा मैं पाएगा। आइए एक वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती 7 अध्याय 12 पद पढ़िएगा। मत्ती 7 अध्याय 12 पद पढ़िएगा। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, जो कुछ तुम चाहते हो मनुष्य तुम्हारा साथ करे, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो। तुम भी उसके साथ ऐसा ही करो। हालेलुया। कैसे करो? तुम जो चाहते हो सामने वाले से, तुम भी ऐसे करो। हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लगता है पद। तो जो चाहता है खुदा तुम्हारा साथ करे, तुम खुदा के साथ ऐसे करो। जो विश्वासी के साथ तुम जैसे चाहते हो उसके साथ ऐसे करो। हाँ, एक तरफा नहीं है, दोनों साइड से है। आप यदि प्रेम चाहते हो तो पहला क्या करना चाहिए? पहला क्या करना चाहिए? प्रेम करो। यदि आप आदर चाहते हो तो पहला क्या करना चाहिए? आदर करो। बहन बोलोगे तो भैया बोलेगा, साली बोलोगे तो जीजा ही बोलेगा। साली भी बोलोगे और बोलो मुझे भैया बोले, कैसे बोलेगा? मां बोलोगे तो बेटा बोलेगा, बेटी बोलेगा। हाँ, पापा बोलोगे बेटा या बेटी बोलेगा। आप दूसरों से जो सम्मान चाहते हो, जैसे चाहते हो, आपको पहले काम करना है। हालेलुया। आप यदि आदर चाहते हो आदर करो, प्रेम चाहते हो प्रेम करो, इज्जत चाहते हो इज्जत करो। हालेलुया। खुदा के शर्त ही है, तू जो चाहता है पहले तू कर। तो आप क्या चाहते हैं? खुदा से क्या चाहते हैं? खुदा से प्रेम चाहते हैं, प्रेम करो। दुनिया का प्रेम को छोड़ो। टीवी वाला बीवी वाला प्रेम, मोबाइल वाला प्रेम को थोड़ा सा किनारे करो। आप चाहते हैं खुदा आपका घर में आए? ये बच्चे बात ना करे,
आप चाहते हैं कि खुदा आपके घर में आए? आप चाहते हैं यीशु पापा आपके घर में आए? तो क्या करना है आपको? खुदा एक शर्त रखा है। क्या रखा है? पहले तू मेरे भवन में आ, मैं तेरे भवन में आऊंगा। तू मेरे भवन में आ, मैं तेरे भवन में। आप ऐसे नहीं बोलना प्रभु मेरे भवन में आ, तेरे भवन में देखूंगा, कोशिश करूंगा, नहीं आएगा। सिस्टम क्या है? आप खुदा के भवन में आओ, खुदा आपके भवन में आएगा। आप खुदा के लिए खड़ा हो जाओ, खुदा आपके लिए खड़ा नहीं होगा, दौड़ेगा। आप एक कदम खुदा के लिए अपने पैर आगे बढ़ाओ, खुदा आपके लिए 7 कदम आगे बढ़ाएगा। मेरा खुदा एक्स्ट्रा करता है। हालेलुया। इसलिए आप जो करते हो, जो चाहते हो वही करो। यदि किसी से दुश्मनी चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? दुश्मनी करो। किसी से गाली सुनना चाहते हो तो क्या, गाली अच्छा लगता है तो पहले क्या करो? उसको गाली दे दो, आपको भी गाली दे देगा। गाली आपको पसंद है तो। और किसी से ब्लेसिंग चाहते हो, आशीर्वाद चाहते हो तो आप क्या करना पड़ेगा? आप भी आशीर्वाद करो। दिन भर में 5-10 लोगों को आशीष करो। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू बेटी, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष करे। आशीष करो। हालेलुया। कभी आप सुबह समय या रात के समय चिल्लाए हैं? कभी वैसे घर के बाहर गांव में चिल्लाए तो एक इको होता है, वापस आता है। दाई वो लोग तो वो भी दाई 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 बोल करके वो भी आवाज आता है। सुने हो कभी? इको होता है। 107 टाइम इको होता है। हम 3 बार सुन पाते हैं, बाकी तक नहीं। हालेलुया। इसलिए आप यदि किसी को एक बार चोर बोल दिया तो 107 बार आपके पास आता है चोर 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 चोर। यदि आप किसी को गॉड ब्लेस यू बोल दिया तो आपके पास 107 बार आ गया गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और किसी को बोल दिया देखता हूं तेरे को, वहां से भी आएगा देखता हूं तेरे को, देखता हूं तेरे को, देखता हूं तेरे को, देखता हूं तेरे को। तो क्या करना चाहिए? आप जो चाहते हो वही करो। जितना चाहते हो, जैसे चाहते हो ऐसे करो। हालेलुया। ये आपके लिए अच्छा है। ये सिस्टम को सीख जाओ। देखो एक उदाहरण आपको देगा। लूका का 1 अध्याय 39 से 44 तक पढ़ेंगे, 39 से 44 तक पढ़ेंगे तो एक बात लिखा है, पढ़िएगा। इन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई। कौन शीघ्र उठी? मरियम। हेलो, कौन शीघ्र उठी? मरियम। मरियम जल्दी उठी। इसके मतलब यीशु चाहिए तो जल्दी उठना पड़ेगा आपको, भोर को। ठीक है, मरियम जल्दी उठ गई। और जकरिया के घर में जाकर। वो किसके घर में गई? जकरिया अपने फ्रेंड का घर में गई और जाकर एलिशिबा को नमस्कार किया। ओहो, हालेलुया। नमस्कार कौन कर रहा है? मरियम। जा रहा कौन? अपने घर से मरियम दूसरों का घर में गई। किसका घर में? एलिशिबा का घर में। जाने के बाद एलिशिबा नमस्कार नहीं की, मरियम स्वयं गई और उनको पहले एलिशिबा को क्या की? नमस्कार की। और जो ही एलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। नमस्कार में क्या है? मरियम का नमस्कार एलिशिबा सुने
और एलिशिबा का अंदर में पेट में बच्चा था, गर्भवती थी एलिशिबा, वो बूढ़ी है, सबसे उम्र वाली स्त्री थी, और उसके अंदर से नमस्कार इसने सुने, पवित्र आत्मा में भर गए। नमस्कार में अभिषेक आ जाता है। वाह, हालेलुया। आप किसी को जय मसीह की करने से वो पवित्र आत्मा में भर जाना चाहिए। हालेलुया। मरियम पहले गई, मरियम पहले नमस्कार की, अभिषेक उनको मिल गया। उसके बाद क्या कह रही, पढ़ो आगे। उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा तू स्त्रियों में धन्य है, हाँ? और तेरे पेट का फल धन्य है। ओ, एक किसने कहा? एलिशिबा ने कही तू धन्य है, स्त्री में से तू धन्य है। वो आशीर्वाद करना चालू कर दिया। और आगे, यह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। वाह, प्रभु के माता मेरे घर में आ गई, ये अनुग्रह हो गया। हालेलुया। जरा सोचो, एलिशिबा इनके घर में आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। आज मरियम ने एलिशिबा को आदर की, आदर पाई है, नमस्कार की, नमस्कार पाई, प्रेम की, प्रेम पाई, और इनके कारण से वो पवित्र आत्मा में भर गई। यदि वो दुनिया को रचने वाला सृष्टिकर्ता यीशु को अपने पेट में रखा है, उसके अंदर में घमंड हो सकता था, मैं पवित्र आत्मा में गर्भवती हुई हूं, मैं कोई मामूली नहीं हूं, मैं दुनिया में स्त्रियों में से श्रेष्ठ हूं, मैं दूसरों के सामने क्यों झुकूंगी, मैं क्यों नमस्कार करूंगी? वो लोग आना चाहिए मेरे घर में और मुझे कहना चाहिए नमस्कार। लेकिन उसने ऐसे नहीं चाहा, उसने स्वयं ही उनके अंदर में नम्रता, दीनता, आज्ञाकारिता, पवित्रता, ये तो मैं दिसंबर 25 तारीख कई बार प्रचार कर चुका हूं, इस समय इसको नहीं करूंगा, इसलिए इसको मैं बता दे रहा हूं क्योंकि रहस्य में है। अर्थात यीशु मसीह जिसके अंदर में आएगा, उनके हर काम दूसरों से पहले बेहतर होगा, हर काम दूसरों से पहले बेहतर होगा। आप चाहते हैं कि आपके लिए पास्टर दुआ करे? कितना लोग चाहते हैं? तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिस्टम क्या है? क्या है? आप चाहते हैं मैं आपके लिए दुआ करूं, तो आपको क्या करना चाहिए? करना चाहिए। आप चाहते हैं मैं आपको आशीर्वाद दूं, तो आप क्या करना चाहिए? मुझे भी आप आशीर्वाद, यही ना। आप चाहते हैं मैं आपको डांटूं, तो फिर मुझे भी डांटो। डांटो नहीं, डांटते हो। यहां से जाने के बाद क्या क्या बोलते हो सब कैमरा से सुनाई देता है। नीचे जाते जाते आज मुझे दिख दिख के प्रचार करी छे, ओ बत्ती दे रहा था, हाँ अंधेरा में आया था इसलिए बत्ती दे दिया, ले लो। हालेलुया। आप जो चाहते हो वही करो, ठीक है। एक खुदा ने शर्त रखा है, सिस्टम बना के रखा है। आप चाहते हो आपके लिए कोई चंगाई की प्रार्थना करे, तो आप भी उनके लिए प्रार्थना करो। यस, आइए पॉइंट में जाएंगे, बातें बहुत हो गया, पॉइंट में जाएंगे। नंबर 1, एक पॉइंट, आयुब 11 का 13। आयुब में हम काफी वचन पढ़ेंगे, आप इसलिए इसको 11 पद से ध्यान से रखना। यस, एक पॉइंट, यस। यदि तू अपना मन शुद्ध करे, देखो एक शर्त है, यदि मतलब एक शर्त है ना, यदि तू अपने मन को शुद्ध करे, किसके मन को? अपने मन को, पड़ोसी के मन को नहीं। यदि अपने मन को शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए, और पहला मन को शुद्ध करोगे तो तुम्हारा मन क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। अपने मन शुद्ध करे। ये मन को क्यों शुद्ध करने के लिए कह रहा है? मन को मत्ती 5 का 3 और 8 पढ़िएगा।
मत्ती 5:3 और 8। धन्य है वे जो मन के दिन है, जो मन के दिन है वो धन्य है, वो आशीषित व्यक्ति है। और क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ओ दिन मन को स्वर्ग राज्य मिलता है। आपके सिस्टम बना दिया, यदि आपके मन दिन है, आप नम्र है, तो आपको कौन सा राज्य मिलेगा? परमेश्वर सिस्टम बना दिया। तू यदि अपने मन को दीन करेगा, तुमको स्वर्ग राज्य मिलेगा, और नहीं करेगा नहीं मिलेगा। यदि घमंड करेगा तो नरक के राज्य मिलेगा, दीन करेगा स्वर्ग के राज्य मिलेगा। हाँ? कालू से दोस्ती करोगे, कालू तुम्हारा घर में आएगा। लालू से दोस्ती करोगे, लालू तुम्हारा घर में आएगा। है? जिससे दोस्ती करोगे, प्रभु से दोस्ती करोगे, प्रभु तुम्हारा पास आएगा। दारुआ से दोस्ती करोगे, दारुआ तुम्हारा घर में आएगा। पास्टर से दोस्ती करोगे, पास्टर तुम्हारा घर में आएगा। हाँ जी, दोस्ती किसके साथ है आप जरा सोच लो, समझ लो। मन को शुद्ध करो। किसको शुद्ध करो? शरीर को शुद्ध तो करते हैं, डिजाइन पेंटिंग करके आ जाते हैं। हाँ, चलेगा, वो अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, परंतु मन को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि धन्य है जिसके मन शुद्ध है, वो स्वर्ग राज्य में क्या करेंगे? जाएंगे। 8 पद भी पढ़ो। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। वो किसको देखेंगे? शुद्ध मन वाले परमेश्वर के देखेंगे, अशुद्ध मन वाले कालू महाराज को देखेंगे। बोलिए, किसको देखेंगे? परमेश्वर को देखना चाहते हैं? सिस्टम बना दिया परमेश्वर। क्या बढ़िया सिस्टम है ना। तेरे मन शुद्ध है तो परमेश्वर को देखेगा, तेरे मन अशुद्ध है तो कालू को देखेगा। सिस्टम है ये। तुम किसको देखना चाहते हैं? तू मन शुद्ध करेगा, तू प्रभु को देखेगा। मैं मन शुद्ध करूंगा, मैं प्रभु को देखूंगा। मैं मन को शुद्ध करूंगा, आपको कैसे दिखाई देगा? ऐसे थोड़ा लिखा है, तू मन को शुद्ध करेगा तो तुम्हारा खानदान प्रभु को देखेगा, ठेंगा देखेगा। ऐसे थोड़े है। तू प्रार्थना में जाएगा तो तुम्हारा परिवार आशीष पाएगा, ऐसे थोड़े लिखा है। ऐसे नहीं लिखा है। यदि आप अपने मन को शुद्ध करोगे तो आप परमेश्वर के राज्य को देखोगे। हालेलुया। इसलिए अपने मन को शुद्ध कर लो। 2021 जाने के पहले घर द्वार को पोताई करके बहुत चिकना चकना कर दिए। अभी भवन को भी सुंदर पोताई करके बदन भाई पूरा चकमक करवा दिया। लेकिन आज मैं आपका मन को पोताई कर रहा हूं, चलेगा? तो मन को शुद्ध करेगा तो प्रभु को देखेगा। ये मन को अच्छी चीज भाई, इतना खतरनाक चीज है। यिर्मयाह 17:9 क्या बोल रहा है? यिर्मयाह 17:9। मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है। ओहो, तुम्हारा बीवी, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा पति, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बहन, तुम्हारा रिश्तेदार से भी ज्यादा खतरनाक व्यक्ति तुम्हारा अंदर में है। मन तो सबसे ज्यादा धोखेबाज है। धोखेबाज कौन है? मन। देखने में ले दे करके 10वीं पास और कहता है मैं राजा का बेटी को शादी करूंगा। मन कह रहा है ना, वो थोड़े कह रहा है। मन भेड़ बकरी चराता है, बोलते हैं अमेरिका का राष्ट्रपति का बेटी की शादी करूंगा। अंग्रेजी में कैसे बोलेगा? अरे देसी अंग्रेजी आता है ना उनको, देसी अंग्रेजी समझ गए होंगे। गांव देहात में बहुत कहते हैं, आप लोग घर में भी कहते हैं देसी अंग्रेजी। कितना लोग को देसी अंग्रेजी आता है? हम पढ़े नहीं किए उसके बारे में, नहीं तो हम बोलते। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सबसे ज्यादा
धोखेबाज, धोखा देने वाला व्यक्ति आपके अंदर में है और उसके नाम मन है। मन। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? और आगे पढ़ो, पद को कंप्लीट कर लो। मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है। अच्छा से पढ़ो, असाध्य रोग लगा है। कौन सा रोग? असाध्य। असाध्य, जो ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। कैंसर से भी, आजकल तो कैंसर का भी इलाज हो गया है, एड्स का भी इलाज हो गया है, कोरोना तो ऐसे ठीक हो जाता है। लेकिन मन के अंदर में जो बीमारी है बाबा, ये बीमारी है कि महामारी है समझ में नहीं आया, लेकिन एक चीज समझ में आया, असाध्य रोग है। ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए, डी चाहिए, ओ चाहिए, सब कुछ चाहिए। मन क्या बोलता है? और चाहिए, और चाहिए, ये भी दे दो, दे दो, दे दो, कभी नहीं कहता है नहीं चाहिए। हाँ, हालेलुया। असाध्य रोग लगा हुआ है, आज तो उसके इलाज करके ही रखूंगा, आज तो उसके इलाज करके ही रखना है। कितना लोग इलाज कराना चाहते हैं? मन का इलाज। गुड गुड, मेरा भी कराना है, मेरा मन भी कभी कभी थोड़ा से भटक जाता है। ठीक है, ये लोग का मन बहुत अच्छा है, ये लोग का नहीं कराना है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बाजू वाला का बोलना, मेरा मन का इलाज करा के जाऊंगा। बोलो थोड़ा प्यार से, मेरे मन का इलाज करा के जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। ठीक है, असाध्य रोग लगा हुआ है, और वो रोग से है, उसके भेद कौन समझ सकता है? कई लोग मेरे पास आते हैं, बाबा हाँ, मन के अंदर में क्या रखता है पता नहीं चलता, लेकिन एक बात भूलना नहीं है, मन के बाद मेरे खुदा जान जाता है। मन के बाद खुदा जानता है, इसलिए मन में असाध्य रोग लगा हुआ है। इसलिए अपने मन को क्या करो? शुद्ध कर दो। क्या करो? शुद्ध कर दो। ठीक है, एजिकल 36 अध्याय 36 का 26 में क्या लिखा? पढ़िएगा। मैं तुमको नया मन दूंगा। नया मन, पुराना नहीं, खत्म हो गया नया। अभी नया मन लेकर के 2022 में जाएंगे कि ये पुराना वाला चलेगा? नाराज होने वाला, मुंह फुलाने वाला, एक दूसरे को टेढ़ा टेढ़ा देखने वाला, एक दूसरे के ऊपर क्रोध करने वाला, लालच करने वाला, गाली देने वाला, लड़ाई करने वाला, कौन सा मन लेके जाएंगे? पुराना मन। ठीक है, लेके जाओ। कितना लोग पुराना मन लेके जाएंगे? मन कौन सा मन? क्रोध करने वाला, गुस्सा करने वाला, नाराज होने वाला, देखता हूं बोलने वाला। एक दिन एक जगह में मैं बपतिस्मा देने के लिए गया था। क्या देने के लिए? बपतिस्मा देने के लिए। और मैं तो बपतिस्मा डुबा के देता हूं पानी में। कैसे देता है? डुबा के देता है। ऐसे मैंने पकड़ा उसको, मैं बोला ब्रदर ऐसे हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ा, और एक हाथ को ऐसे करके रखा है, ऐसे डुबा रहा हूं, एक हाथ को बाहर रखा है। हाथ को डुबा रहा नहीं है। किसको नहीं डुबा रहा है? हाथ को नहीं डुबा रहा है। बोला भाई क्यों हाथ को नहीं डुबा रहा है? हमका आदमी मेरे साथ लड़ाई क्या, 2 चाटा जब तक नहीं मारूंगा तब तक ये हाथ को डुबाऊंगा नहीं। क्या मारेगा? तो बदला लेने के लिए अभी तक वो हाथ को डुबा रहा नहीं है। कुछ लोग मन को अभी तक डुबाया नहीं है, बदला लेने के लिए डुबाना है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। नया आत्मा उत्पन्न करूंगा। ये मन बहुत सोचता है, बहुत विचार करता है। मन बहुत खतरनाक चीज है। ठीक है, मन बहुत खतरनाक चीज है। इसलिए आप अपने मन को शुद्ध कर लो। मैं ज्यादा इसके बारे में एक्सप्लेन और नहीं करेगा, हमारा पास समय नहीं है, आगे पॉइंट में जाना है। मैं एक सिस्टम बता रहा हूं, एक नोटेड बी, मैं नोटेड बी एक एग्जांपल बता रहा हूं, उसको जरूर लिखिएगा। मन बदल जाएगा तो
देखिए, मन बदल जाएगा तो तन भी बदल जाएगा। मन बदल जाएगा तो तन भी बदल जाएगा। मन बदल जाएगा तो वस्त्र भी बदल जाएगा। और तन और वस्त्र बदल जाएगा तो हमारा स्वभाव भी बदल जाएगा। और शरीर, वस्त्र, मन, प्राण यदि बदल जाएगा तो सब कुछ बदल जाएगा, तो हमारा परिस्थिति भी बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पहला मन को बदलना है। ईसाई नहीं होना है, मन परिवर्तन करना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट है। इसलिए मन बदलना बहुत जरूरी है। सेकंड बात हम देखते हैं। पहला बात, मन, यहां तुम्हारा मन को शुद्ध करोगे तो तुम स्वर्ग राज्य में जाओगे। शुद्ध नहीं करोगे तो तुम स्वर्ग राज्य में। घड़ी निर्माण में विज्ञापन क्या देता है? पहले इस्तेमाल करो फिर। आज भी हम यही बात कह रहा है, पहले मन को बदल दो, उसके बाद प्रभु को देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सेकंड बात, आयोग 11:13। यदि तू अपना मन शुद्ध करे, हाँ, और ईश्वर की ओर अपना हाथ फैलाए। हाँ, दूसरा बात, ईश्वर की ओर हाथ फैलाएगा तो ईश्वर भी तुम्हारा ओर हाथ फैलाएगा। ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर की ओर तुम हाथ फैलाएगा तो परमेश्वर भी तुम्हारा ओर हाथ फैलाएगा। परमेश्वर के ओर मुट्ठी बांध करके रखेगा तो परमेश्वर भी तुम्हारे लिए मुट्ठी बांध लेगा। परमेश्वर के लिए यदि तुम अपने मुट्ठी खोल देगा तो परमेश्वर भी तुम्हारे लिए मुट्ठी। सिस्टम क्या है? प्रभु क्या बोल रहे हैं? अरे सब्जेक्ट का नाम क्या है? तुम करोगे तो तुम पाओगे, मैं करूंगा तो मैं पाऊंगा। शुरुआत। खुदा एक शर्त रखता है। खुदा एक शर्त रखा है कि तुम हाथ फैलाओगे तो खुदा क्या बोल रहा है? मैं भी हाथ फैलाऊंगा। तुम मुट्ठी बंद करोगे तो मैं भी मुट्ठी बंद करूंगा। तू मेरे घर में आएगा, मेरे भवन में, तो मैं भी तेरे भवन में आएगा। तू भी मुझे अब्बा पिता खुदा बोल के बुलाएगा तो मैं भी तुझे बेटा और बेटी बोल के बुलाएगा। तू यदि मेरे लिए आंसू बहा के प्रार्थना करेगा, मैं तेरे लिए आंसू बहा के ब्लेसिंग करेगा। खुदा एक शर्त रखा है, मैं करूंगा और अब मैं पाऊंगा। हालेलुया। और हमने दूसरा बात देखे, यदि आप हाथ फैलाओगे तो खुदा भी आपके लिए हाथ फैलाएगा। यदि आप हाथ बांध लोगे तो खुदा भी आपके लिए हाथ बंद कर लेगा। इसलिए सिस्टम समझ में आ रहा है? पहला काम किसका है? पहला काम किसका है? आप खुदा के लिए कितना मुट्ठी खोल रहे हैं, उसी के अनुसार आपके लिए भी खुला जाएगा। जरा सोच लो, आप 10-10 का मुट्ठी खोल रहे हो तो आपके पास 10-10 का ही होगा। पेड़ में 10 रुपया वाला पेड़ लगाया तो फलेगा कितना रुपया वाला? 100 रुपया वाला। ये 100 रुपया वाला बोलता है, ऐसे तो हमें मालूम नहीं है। अभी तक तो हमारा सिस्टम में आया नहीं है। इमली के पेड़ लगा करके अंगूर को निकाल ले, हो सकता है ऐसे? सरना धान बोकल के HMT काट ले, 10 का नोट बोएगा तो क्या काटेगा? हट्टा वाला, भारत दिखने वाला, इंडिया दिखने वाला नोट बोएगा तो यही बात तो बोल रहा है। तो खुदा के ओर हाथ फैलाएगा
तो खुदा भी तेरे ओर हाथ फैलाएगा। खुदा के लिए तू जागते हुए प्रार्थना करेगा तो खुदा भी तेरे लिए दुआ करेगा। अब तू अपने आप को जांच के रख, तू खुदा के लिए जिएगा तो खुदा भी तेरे लिए जीने के लिए कुछ करेगा। अपने लिए तो मैं इसलिए बोला ना, खाने के लिए पेट है कि पेट के लिए खाना है, तो कोई बात नहीं। जीने के लिए खाना है कि खाने के लिए जीना है? खाने के लिए जीना है। और खाओ और खाओ और खाओ। मुझे पास्टर जी बोल करके मैं ऐसे भात खाता नहीं है, चावल भी नहीं खाता, राइस भी नहीं खाता। हाँ, इतना ला के दे दिए, चिकन भी लाया, मछली भी लाया और क्या क्या सब्जी लेके आया, पूछो मत। ओ छत्तीसगढ़ से आया है, पास्टर जी खाएगा। मैं बोला क्या हमारा छत्तीसगढ़ में इतना खाने वाला है क्या? थोड़े से दे दो। पास्टर जी हमारा यहाँ तो बहुत ज्यादा खाते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के लोग खाते नहीं है, खिलाते हैं, थोड़े से दे दो। और लोग सोच रहे थे इतना कम क्यों खाया, दिख रहा तो तगड़ा दिख रहा है, फिर कम क्यों खा रहा है? भैया ओरिजिनल चीज हम खाते हैं और उसके नाम जीवित कलाम है। हालेलुया। इसलिए जरा ध्यान से सुनो, आपका घर में यदि कोई आएगा तो आप लाल चाय देते हो, खाओ ना पास्टर जी, पार्ले जी, तो आपको क्या देगा खुदा? लाल चाय ही देगा ना, गोरा वाला चाय थोड़े देगा, काला वाला चाय देगा। एक इंडियन है, अंग्रेजी बहुत बोलता है, जो अंग्रेजी के घमंड करता, मैं बता देता हूं। एक साथ हमने एक जगह में उनके कार में और बिलाई के अंदर में एक गांव में गए, शाम के समय था और मैं वॉशरूम गया था। मेरा आने के पहले उसने कहा कि ब्लैक टी है? चाय दुकान वाला को, लेडीज थी, ब्लैक टी है? ब्लैक टी कहा बोलता है? तो चाय दुकान में प्लास्टिक बेचूं कहा तला। वो डोकरी दाई चिल्ला था, मुझे दौड़ के मेरे पास, पास्टर जी ब्लैक टी बोला तो मुझे चिल्ला रहा है। अरे भैया वो ब्लैक टी नहीं समझ रहा, वो प्लास्टिक समझ रहा है। क्या समझ रहा है? मैं बोला दाई लाल वाला चाय हावे का? हाँ ऐसे बोली तो अभी बना के दे दूं। बोला बना। इसलिए तुम्हारा अंग्रेजी गांव में काम नहीं देगा बाबा, सोच समझ के अंग्रेजी बोलना। बाइबल में लिखा है अन्य भाषा बोलने वाले स्वर्ग में जाएगा, ऐसे नहीं लिखा है वो छत्तीसगढ़ी, उड़ीसा, अंग्रेजी, हिंदी, मलयालम वाले स्वर्ग में जाएगा, अन्य भाषा बोलेगा। इसीलिए दुनिया का भाषा सीखो या ना सीखो, अन्य भाषा जरूर बोलो। हाँ, वो भी बड़े सोच समझ कर। एक सिस्टर को अन्य भाषा आया तो एक दिन मेरे पास फोन किया, फोन करते करते रब दो बोलो 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 सिस्टर क्या बोल रहे हैं, जोर से बोलो। भूत पकड़ा इसको, अन्य भाषा नहीं है। फोन लगाकर मेरे साथ ऐसे बात करता है। हाँ, वो वॉशरूम में जाएगा, नहाने के लिए भी जाएगा और उनके घर के लोग सोच रहे थे इसको अन्य भाषा है। बोला लेके आओ, अन्य भाषा नहीं है, भूत पकड़ा उसको। सब प्रार्थना किया, फटफटा के गिर गया, अन्य भाषा निकल गया, शैतान का भाषा बोल रहा था। हमें समझ में नहीं आएगा क्या? पवित्र आत्मा बुद्धि ज्ञान और समझ के आत्मा है, ऐसे नहीं बोलता है। एक जन आकर के बोलता है ओ तुम लोग बपतिस्मा ले लो, अन्य भाषा बोल रहा है, रबा दबा। हमारा विश्वासी लोग उसको उठा करके ले आ गए, अन्य भाषा बोल रहा है, अन्य भाषा। लाओ यहां देखते हैं कितना अन्य भाषा बोलता है। फट के गिर गया, यहां खत्म हो गया अन्य भाषा। कोई लड़का का साथ भाग भी गया, अन्य भाषा पाया, लड़का पकड़ के भाग गया। क्या कमाल है, यही अन्य भाषा है। इसलिए आप आशा प्रार्थना केंद्र में आए हो, डुप्लीकेट वाला काम यहां नहीं चलेगा।
हालेलुया। हाथ फैलाना है तो आप भी आपके लिए भी फैलाएगा। और आगे क्या लिखा है? तीसरा बात पढ़ो। और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता हो उसे दूर करे और अपने डेरों में कोई कुटिलता ना रहने दे। यदि तुम अपने घर में अनर्थ काम, अपने सभी अनर्थ काम को दूर करेगा तो तुम्हारा घर में प्रभु आएगा। अनर्थ काम, गलत काम, गलत कार्य, गलत चीज को अपने जीवन से दूर कर दो। बहुत हो चुका है। 2022 में कुछ करिएगा, अनर्थ काम छोड़ दीजिएगा। आप छोड़ दोगे, प्रभु भी आपको पर उसी के अनुसार अनुग्रह करेगा। तीसरा बात हमने देखे, यदि आप अनर्थ काम घर से दूर करोगे तो 14 पद क्या लिखा बेटा? पढ़ो। और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता हो हाँ। उसे दूर करेगा तो, और अपने डेरों में कोई कुटिलता ना रहने दे। और चौथा बात, अपने डेरा में कोई कुटिलता, डेरा में मतलब अपने घर में कोई गलत काम ना रहे, गलत चीज ना रहे। तो तब तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा। तब तुम निष्कलंक दिखा सकेगा अपने मुंह। और तू स्थिर होकर कभी ना डरेगा। तू स्थिर हो जाएगा, कभी नहीं डरेगा। इसलिए क्या करना? यहां तीसरा बात हमने देखे, मन में दूर करना है। डेरे में भी अनर्थ काम क्या करना है? दूर करना है। अनर्थ काम, गलत कार्य, गलत चीज अपने जीवन से क्या करो? दूर कर दो। प्रभु को जानने के बाद सारे दुनिया का कर्म करोगे, प्रभु मेरे जीवन में चमत्कार कर, मेरे परिवार में चमत्कार कर बोलने से नहीं करेगा। यदि तू अनर्थ काम दूर करेगा, यदि तू दूर करेगा तो मैं तुमको आशीष करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। पांचवा बात आपको बताना चाहेंगे, मत्ती 11 का 28। हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। हाँ, प्रभु क्या कह रहा है? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु कह रहा है मेरे पास तुम आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और तुम नहीं आएगा तो विश्राम कहां से मिलेगा? मेरे पास आओ, मैं चंगाई करूंगा, प्रभु कह रहा है। लेकिन आप घर में सो रहा है, प्रभु कैसे चंगाई करेगा? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप यहां वचन सुन रहे हैं, मेरे पास आओ। याकूब 4 का 8 में क्या लिखा? पढ़िएगा। परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। वो भी तुम्हारा निकट आएगा। और परमेश्वर के निकट नहीं आओगे तो वो भी तुम्हारा निकट नहीं आएगा। क्यों आएगा? इसीलिए परमेश्वर एक शर्त रखा है, तुम करोगे तुम पाओगे, जैसे करोगे ऐसे पाओगे। इस बात को ध्यान देना है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ठीक है, प्रभु के पास आओगे, प्रभु तुम्हारे पास आएगा। और आगे 6वां बात देखते हैं। ऐसाया 58 का 13 से 14 तक पढ़े। 58 का 13, ऐसाया 58 का 13। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात हाँ। मेरे उस पवित्र दिन में हाँ। अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे। हाँ, वहां ऐसे लिखा है, विश्राम दिन को तू पवित्र करके मानेगा तो मैं तुमको सुख दूंगा, शांति दूंगा। प्रभु कह दिया है, रविवार को तुम सिनेमा देखने के लिए जाओगे, पिक्चर देखने के लिए जाओगे, मॉल में जाओगे, जनवरी महीना में 20, 21, 22 नहीं तो 18, 19, 21 3 दिन का बड़ा मीटिंग है, जहां 70,000 से लेकर के 1 लाख तक जमा होंगे।
मुझे हमारा टीम के साथ आओ बोले। हमारा टीम कौन कौन है हमें समझ नहीं आ रहा है। हमारा टीम तो हमें टिंग टिंग कर दिया है, तो टीम के साथ हमको जाना है। वहां बुला रहा है, वहां इतना लोग जमा होंगे, 3 दिन का प्रार्थना है, प्रचार के लिए हमें बुला रहा है। बोले कि तुम्हारा क्वायर वेयर को भी बुलाओ, सारे टीम को भी लेके आओ। मैं सोच रहा हूं कि अपने एक बस बुकिंग करके कम से कम 150 लोग चले जाए। कितना लोग जाने में तैयार है? जाएंगे? 2 जगह में है, 3 दिन 18, 19, 20 उड़ीसा में, 21, 22, 23 विशाखापट्टनम आंध्रा में। हालेलुया। उसके लिए अभी से तैयारी करो, पैसा लगेगा। ठीक है, एरोप्लेन में जाना चाहते तो मेरे साथ आप एरोप्लेन में जाना है, उड़ाजहाज में जाना है तो पास्टन के साथ जाना है, एरोप्लेन के साथ जाना है तो मेरे साथ जाना है। दोनों एक ही है ना? हालेलुया। लेकिन क्या चाहिए? आपको जाने के पहले तैयारी करना है। यहां हमने देख रहे हैं विश्राम दिन को पवित्र मानो। आप विश्राम दिन के लिए एक दिन समय निकाल नहीं पा रहे हैं। ओ फोन आ रहा, मालिक का फोन आ रहा है, ड्यूटी जाना, जाओ। जब भूत पकड़ेगा मालिक तुम्हारा इलाज करेगा। खुदा के पास नहीं आओगे तो खुदा तेरा क्या करेगा भैया? जैसे करोगे खुदा के लिए, ऐसे ही खुदा तुम्हारा साथ करेगा। यदि प्रभु के लिए समय निकालोगे, प्रभु भी तुम्हारे लिए समय निकालेगा। विश्राम दिन को पवित्र मानो, प्रभु भी तुमको सुख देगा, शांति देगा बदले में। प्रभु के लिए समय नहीं है। जब भी प्रार्थना में आओ बोलने से पैसा नहीं है, गाड़ी का किराया नहीं है, गाड़ी का किराया नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। मेरा पेट्रोल पंप होता तो मैं बोलता सबको फ्री में पेट्रोल डाल दो, लेकिन पेट्रोल पंप है नहीं है। अभी आगे पेट्रोल पंप एक तो लेना पड़ेगा। हालेलुया। हमने एक बार राजनांदगांव जा रहा था, पेट्रोल खत्म हो गया गाड़ी का। फुकट में देखा क्या पेट्रोल पंप वाला? पेट्रोल पंप में पहुंचने के लिए 50 किलोमीटर बचा था। पास्टर मैडम पीछे से बैठी थी, जेब में पैसा भी नहीं है, ना तो घड़ी पहने हैं, ना तो मोबाइल है, ना तो पैसा है। बेचेगा किसको? गाड़ी भी दूसरों का। स्टार्ट कर रहा हूं, सब लोग देख रहे हैं हमको, दोनों पति पत्नी को। ए पीछे से धोखा मार रही है, फिर भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। अरे तेल नहीं है तो कहां से धोखा चलेगा? ऐसे सुला रहा है, गिरा रहा है, उठा रहा है, फिर भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। मैं बोला आखिरी उपाय, मैं बोला बैठो। वो बोली, पास्टर ने बोली क्या तेल डला गया, अभी चालू होगा? तो बैठ तो सही, बैठ और पकड़ ले, अच्छा से पकड़ लिया। ओ पेट्रोल, ओ गाड़ी के टंकी के ऊपर बोला यीशु के नाम से गाड़ी स्टार्ट हो जाए अभी तुरंत। एक बार स्टार्ट किया, ऐसे करके चालू हो गया। पेट्रोल पंप देखा, गाड़ी बंद हो गया। मैं सोच रहा था पेट्रोल पंप रास्ता में नहीं देखता है, गाड़ी तो रुकता नहीं है। राजनांदगांव तो पहुंच जाता, 25 किलोमीटर बचा था राजनांदगांव पहुंचने के लिए। पेट्रोल पंप में रुक गया। बोला हे प्रभु एक चमत्कार और कर ले। दोबारा हाथ रख के दुआ कर रहा हूं, गौर किक मारूंगा, दोबारा स्टार्ट नहीं हो रहा है। मैं बोला एक बार खाली होता है, दोबारा नहीं हुआ। 50 किलोमीटर हम लोग चल के आगे। देख रहा हूं कोई परिचित, कोई रिश्तेदार आएगा तो पेट्रोल वोट्रोल डालेगा क्या? कोई नहीं। एक प्रभु के दास उधर से आए, आकर के मुझे बोले ओ नाग भाई प्रेज द लॉर्ड। बोला प्रेज द लॉर्ड, अंदर रो रहा है, कैसे बोलेगा? आओ आओ पेट्रोल डालो। मैं बोला बाद में डालूंगा, पैसा नहीं है, थोड़ी बोलूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं थोड़ा सा दुरुक जा रहा हूं। बोले जाओ। ओ पास्टर जी आ गए, प्रेज द लॉर्ड बोल के। मैं सोचा आओ डालो, बोलेगा नहीं डाला। कोई बात नहीं प्रभु, तेरा धन्यवाद, तेरी इच्छा है। 8:30 बजे पहुंचना चाहिए, 8:15 यहां हो गया है, क्या करूं प्रभु? 10 मिनट के बाद वो गाड़ी पास्टर वापस आ गया। 10 मिनट के बाद पास्टर
तो बोला पास्टर जी कुछ छूट गए? नहीं, प्रभु मुझे कह रहा है कि आज आपका गाड़ी में पेट्रोल डालना। बोले लेट क्यों कर रहे, जल्दी डालो। 100 रुपया का डाला, आना जाना का गाड़ी पेट्रोल हो गया। इसीलिए खुदा का कलाम जिसके पास रहेगा पेट्रोल ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये तो हमारा जीवन का घटना को बता रहा है। आप जनी लीवर के बारे में क्या सोच रहे हैं? अमिताभ बच्चन को भी बुला के ले आएगा ये बाइबल। नहीं ला सकता है कि इसको सब लोग आएंगे, पाली लगा के आएंगे, बोलेंगे साहेबो बपतिस्मा लेने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं, घुटना टेक। हालेलुया। मनुष्य से असंभव हो सकता है, लेकिन हम जिस खुदा का आराधना करता है उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। देखते जाओ क्या होने वाला है। अब तक कुछ भी नहीं हुआ, आगे जो होगा बड़े बड़े चमत्कार आपका आशा प्रार्थना केंद्र में होने वाला है। हालेलुया। प्रभु करेगा। ध्यान देना, 2022 में हमारा कलीसिया के लोग इतना परमेश्वर धन से भर देगा तो आप लोग धन से इतना भर जाएंगे, लोग बांटने वाला बन जाओगे। हालेलुया। क्या बनेगा? बांटने वाला बन जाओगे। किसी को उधारी लेना नहीं पड़ेगा, उधारी दोगे, लेकिन ब्याज नहीं लेना है, ब्याज लेना पाप है। हालेलुया। यहां विश्राम दिन को पवित्र मानो, तुम्हारा साथ भी यही से होगा। 7वां पॉइंट हम देखते हैं, ऐसा है 26 का 2, 26 का 2। जल्दी जल्दी जल्दी, 15 मिनट बचा है। फाटकों को खोलो, फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे। सच्चाई को पालन करोगे तो आपके लिए फाटकों खोल जाएगा और आप स्वर्ग में प्रवेश करोगे। ये शर्त है, सच्चाई को पालन नहीं करोगे तो आपके लिए फाटक नहीं खुलेगा। सच्चाई को पालन करने वाले के लिए फाटक क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे मांगता है बच्चे लोग के पास आके गले लगाने के लिए, लेकिन अभी नहीं लगाएगा, प्रार्थना खत्म होने के बाद गले लगाएगा। सच्चाई को पालन करने वाले को क्या होगा? फाटक खुल जाएगा। और जो सच्चाई को पालन नहीं करेगा उसके लिए फाटक, देख लो, आप फाटक खोलाना चाहते हैं, सच्चाई को पालन कर लो। और फाटक नहीं खोलना चाहते, नरक का फाटक तो खुला रहता है, वहां का फाटक कभी बंद ही नहीं होता। नरक का फाटक कभी बंद नहीं होता। ये संदेश बाजू वाला का दे दो, दीदी बहन, नरक का फाटक कभी बंद नहीं होता। जाना है तो टेंशन नहीं है। कहां का? हाँ, स्वर्ग का फाटक बंद है। और खुलेगा कैसे? सत्य को पालन करने वाले व्यक्ति के लिए एक फाटक खुलेगा। इसलिए सत्य को पालन करो, आपके लिए फाटक खुल जाएगा। हालेलुया। सिस्टम यही है। प्रभु शर्त बनाया, तू सत्य को पालन कर, तुम्हारे लिए फाटक खुला है। सत्य को पालन नहीं करेगा, तुम्हारे लिए फाटक बंद। हालेलुया। ठीक है, ए पॉइंट को खत्म कर दिया। बी पॉइंट को जल्दी बताता है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, समझ में आ गया। मैं क्या पाऊं, मैं क्या पाऊं। मैं यदि ये सब चीज करूंगा तो मैं क्या पाऊंगा। आइए देखते हैं बी पॉइंट नंबर 1, आयु 11 का 15। तब तो निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा। तुम्हारा मुंह निष्कलंक हो जाएगा यदि तुम सारे बात, जो 7 बात मैंने बताया, इस 7 बात को पालन करेगा तो तुम्हारा मुंह क्या हो जाएगा? निष्कलंक हो जाएगा। और आगे, और तू स्थिर होकर, दूसरा बात, स्थिर हो जाएगा। स्थिर मतलब डामाडोल नहीं होगा, गिरेगा नहीं, निष्कलंक हो जाएगा। और निष्कलंक व्यक्ति प्रभु को पसंद है। दूसरा क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। तीसरा, कभी ना डरेगा, कभी नहीं डरेगा। तुम्हारा अंदर से डर चले जाएगा। लो, डरने वाला नहीं, डराने वाला व्यक्ति बन जाएगा। हाँ, लोग बात छुट्टी नहीं है, समय नहीं है, अपने मन मर्जी से जी रहे हैं, डर के जी रहे हैं। क्या फायदा है? यहां कह रहा है तू कभी नहीं डरेगा। 3 बात हमने सीख चुके हैं। पहला बात क्या है? तुम्हारा अपने मुंह निष्कलंक हो जाएगा।
दूसरा बात क्या होगा? तू स्थिर होगा, तुम्हारा विश्वास स्थिर हो जाएगा, तुम्हारा प्रार्थना स्थिर हो जाएगा। तू जिस कलीसिया में जा रहे जिंदगी भर हो जाके जाएगा, भटकेगा नहीं। कभी एक कलीसिया में जाएगा, कभी वो कलीसिया में जाएगा, मन भटकेगा नहीं, स्थिर हो जाएगा। और तीसरा बात कहेगा, कह रहा है कभी ना डरेगा, नहीं डरेगा। चौथा पॉइंट 16 पद पढ़िएगा। तब तू अपना दुख भूल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारा दुख क्या हो जाएगा? भूल जाएगा। भूल जाएगा। बाजू वाला को बोलो, तुम्हारा दुख भूल जाएगा। तुम्हारा दुख क्या हो जाएगा? भूल जाएगा। हाँ, क्या भूल जाएगा? दुख भूल जाएगा, बीमारी भूल जाएगा, गरीबी भूल जाएगा, परिस्थिति भूल जाएगा, निराशा भूल जाएगा। हालेलुया। एक मोहल्ले के एक दीदी का नाम है दुखिया बाई। कौन सा बाई? सही में दुखिया रानी है वो। पति से सुख नहीं, बेटा से सुख नहीं, बेटी से सुख नहीं है। नाम क्यों ऐसे दे दिया? एक जन का नाम है सुखराम, लेकिन कोई सुख नहीं है उसको। ठेला खींचते मरी भी गया। हमको सब्जी दे रहा था सुखराम साहू, चले गया बेचारा। नाम है दानियल, नाम है डेविड है, लेकिन डेविल जैसे जी रहा है। मतलब ही क्या? यहां कह रहा है कि कितना अच्छे बात कह रहा है कि अपना दुख भूल जाएगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या भूल जाएगा? कितना लोग दुख को भूलना चाहते हैं? कुछ लोग दुख को भूलते नहीं है, उसको याद करके गुट के रोते रहते हैं। मुझे ऐसे बोला था, मेरे को ऐसे हुआ था। छोड़ो उसको, भूल जा। क्या हुआ था याद मत करो। तुम्हारा साथ क्या नहीं होगा, क्या बड़ा बड़ा काम होगा, उसको याद करो। बीमारी में मेरा सहारा सब लोग छोड़ दिए। मैं तो बेसहारा था, मैं तो कंगाल था, बीमार हो गया था, डॉक्टर छोड़ दिया, नर्स छोड़ दिया, सब लोग छोड़ दिए। प्रभु थोड़े छोड़ा है तुमको? तुम्हारा दुख भूल जाएगा। इसलिए बाइबल बताता है तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। प्रभु के पास आने वाले लोग का दुख आनंद में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? आनंद में बदल जाएगा। विश्वास के साथ बोलोगे ऐसे हो जाएगा। बोलिए, मेरा दुख आज आनंद में बदल जाएगा। मैं मेरा सारे दुख को अभी भूल जाऊंगा। भूलने का आत्मा अच्छा है। याददाश्त कमजोर है, लोग बोलते ना अच्छा है। कोई किसी को गाली दिया, कोई किसी को मारा पीटा, कोई किसी को कुछ बोला तो वो याद रहेगा, बाकी चीज वचन याद नहीं रहेगा। एक जन मुझे एक दिन बोली, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरा याददाश्त बहुत कमजोर है। जितना भी आप वचन प्रचार करते हो वो नीचे जब सीढ़ी से उतर जाती हो तब मेरा याददाश्त खत्म हो जाता है। मैं बोला तुम्हारा पति का नाम क्या है? अमका। तुम्हारे बच्चे का नाम क्या है? अमका। तुम आज सुबह क्या सब्जी खाए? अमका। ये याद किया? हाँ ये तो याद है, बाकी वचन याद नहीं है। इसके मतलब तुम्हारा पीछे दुष्ट आत्मा है, क्योंकि वचन को याद दिलाने में मना कर रहा है, बाकी चीज तुमको याद है। तुम पागल नहीं हो, तुम्हारा अंदर में दुष्ट आत्मा है। कौन सा आत्मा? कौन सा आत्मा नहीं मालूम? ठीक है, देखो नहीं मालूम तो दोस्ती भी करेगा तुम्हारा कि हाँ तुम्हारा दुख क्या हो जाएगा? भूल जाएगा। 5 बात पढ़ो बेटा। तब तू अपना दुख भूल जाएगा। yes. तू उसे उस पानी के समान स्मरण करेगा हाँ। जो बह गया हो। जो बह गया हो। तुम्हारा जीवन में जो सपना आया है, जो दर्शन आया है, जो बात पुराना, जो दुख आया है, सब कुछ को क्या हो जाएगा? भूल जाएगा। हालेलुया। 5वां पद हम देखेंगे, 17 पद पढ़ो। और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा। अरे बाबा कोई खुश नहीं है? तुम्हारा जीवन दोपहर से भी ज्यादा प्रकाशमान हो जाएगा। अंधेरा खत्म। एक शक्तिमान वाला नाटक आ रहा था, तो एक कालू आता था और अंधेरा कायम रहे बोलता था। शक्तिमान उसको आ करके अंधेरा खत्म कर देता था। कहां से ये लोग नाटक लिखे थे मालूम है?
बाइबल से शैतान का अंधेरा करता है, यीशु मसीह उजाला करता है। सारे दुनिया में जितना नाटक है ना, सब बाइबल को फॉलो करके नाटक बनाते हैं, लेकिन नाम अलग अलग दे देते हैं। हाँ? लाल समुद्र को पार कैसे किए? पत्थर फेंक के पार किए, लाठी मार के पार किए। वही चीज है, बात बदल दिए। खुदा मूसा ने क्या किया? लाठी मारा और क्या किया? 2 भाग हो गया। लेकिन सिस्टम उसको, कहानी को नया बना दिए, दूसरी सिस्टम से बाहर किए। कोई बात नहीं है, बाइबल तो पढ़ते हैं कम से कम, नकल मारने के लिए। हमारा जीवन दोपहर के समान प्रकाशमान हो जाएगा। जो व्यक्ति पहले से चमक रहा है, उसको ब्यूटी पार्लर में जाना पड़ेगा। लो, ऑलरेडी चमक रहा है तो ब्यूटी पार्लर में जाएगा? नहीं जाएगा। उसका पैसा बच जाएगा, हर महीना 500 जरूर वो भेंट में इसमें डाल देगा। 2 घंटे के लिए एक जगह में हमने शादी देने के लिए गए थे। शादी देने के पहले हमने बोले, लड़की के घर में जाकर के सिंपल कपड़ा पहनी थी, ड्रेस पहन करके, दुल्हन का ड्रेस नहीं पहनी थी। हमने जाकर के इसे प्रार्थना किए, बोला बेटा प्रार्थना किए, ब्लेस किए, चर्च में आ जाओ, तैयार हो गए, प्रार्थना हो गया। चर्च में आए तो 2 घंटे लगाए, बोले ठीक है चलेगा, आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ। जब आया, मैं जब चर्च में आने के पहले उसको देखने के लिए गया, दूसरी लड़की है। कौन सा लड़की? जिसके लिए प्रार्थना किया था वो लड़की नहीं है। बोला मैं बोला भैया ये तुम्हारा कौन सा बेटी है? वही बेटी है ना जिसके साथ शादी कर? हाँ हाँ वही है। मैं तो चेहरा अलग दिख रहा है। बेटे भैया, पास्टर भैया, अब ये ब्यूटी पार्लर से आई थी ना, वैसे कारण से दिखाती है उसका। वो सब है ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे लंबा लंबा कर दिया है सब, कहाँ कहाँ पूछो मत। बाल को डिजाइन करके यहाँ क्या 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 कर दिया, पूछो मत है। और कैसे गिड्डी थी, इतना लंबा चप्पल, हील वाला चप्पल पहन करके ऐसे हो गया है। मैं उसका हाइट भी देख रहा हूं। 2 घंटे में उसके लुक बदल गया। लुक पढ़ लेता तो उसका लक बदल जाता। समझ गया तो ताली बजाइए। क्या समझे? क्या समझे? लो ब्यूटी पार्लर वाला क्या समझे? क्या बदल गया उनका? लुक बदल गया। लुक मतलब नहीं मालूम? उसके जो आव भाव, चेहरा सब बदल गया, लुक बदल गया। ब्यूटी पार्लर्स में लुक बदल गया, लेकिन लुक पढ़ लेता तो उनके लक बदल जाता। लुक मतलब बाइबल का लुक का सुसमाचार यदि पढ़ लेता तो उनके लक, उसके किस्मत बदल जाता। बात को समझा क्या करो। लुक मतलब अपने सुंदरता, और देखने में बहुत गुड लुक है, बहुत अच्छा है लुक। और लुका मतलब बाइबल में है। ब्यूटी पार्लर्स में लुक बदलेगा, और लुका पढ़ोगे तो आपका लक बदल जाएगा। बोलिए क्या बदलना चाहते हैं? लुक। क्या बदलना है? लक बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? लुक का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यीशु आएगा तो अब सब कुछ बदल जाएगा। और यहां ऐसी लिखा है कि उसके जीवन प्रकाशमान हो जाएगा। इसलिए तो बाइबल बताता है, उठ प्रकाशमान हो जा, तेरे प्रकाश आ गया है। बाबा मैं तो 9 बजे तो सोता हूं पास्टर जी, प्रकाश को आने दो। प्रकाश भी आएगा, और कौन कौन आएगा? रोशनी भी आएगा, ज्योति भी आएगा, चमक भी आएगा, सब लोग आएंगे। ये सब लोग मेरे दोस्त है, एक साथ बैठ के पीते खाते हैं। ठीक है आओ करो। लेकिन प्यारो यहां यही बात लिखा है कि प्रकाशमान हो जाएगा। 6वां पद देखते, आगे पढ़ो बेटा। और चाहे अंधेरा भी हो, ओहो, चाहे अंधेरा भी हो तो भी वह भोर सा हो जाएगा। ओह, अंधेरा में भी चलेगा, उनके लाइट चमक हो जाएगा, भोर के नहीं हो जाएगा। अंधेरा भी है तो उसका लाइट क्या हो जाएगा? चमक आ जाएगा। ठीक है, इसलिए आप जो करना है वही करो, जैसे चाहते हो ऐसे करो, लेकिन सोच समझ के करो। और आगे क्या लिखा है? तुझे आशा होगी, इस कारण तू निर्भय रहेगा
और अपने चारों ओर देख देख कर तू निर्भय विश्राम कर सकेगा। निर्भय, निर्भय, निडर होके विश्राम करेगा। ठीक है। 7वां बात क्या है? निडर होकर के विश्राम करेगा। मैं 7 बात को रिपीट कर दे रहा हूं। आप पहला बात क्या है? अपने मुंह निष्कलंक करके देखेगा। दूसरा, स्थिर होगा। तीसरा, कभी ना डरेगा, कभी नहीं डरेगा। चौथा, दुख भूल जाएगा, अपना दुख भूल जाएगा कि दूसरों का दुख? अपने दुख भूल जाएगा। 5वां, हमारा जीवन क्या हो जाएगा? प्रकाशमान हो जाएगा। 6वां, अंदर में भी भरोसा हो जाएगा उसको, अंधेरा में भी भरोसा हो जाएगा। अंधेरा में भी भोर के सा हो जाएगा। भरोसा नहीं है, भोर सा हो जाएगा। भोर मतलब सुबेरे जैसे हो जाएगा अंधेरा भी। रात को, दोपहर को, रात को भी सुबेरे जैसे होगा। और 7वां, निर्भय विश्राम करेगा। ठीक है। शीप पेन का 4 बात बता देता हूं तुरंत। ठीक है। शीप पेन, जो दुष्ट है उनका क्या होगा, ये भी तो जानकारी कर लो। जो दुष्ट है, जो बदमाश है, उसका क्या होगा? ये आपके बारे में बता दिया। आप तो दुष्ट नहीं है, आपके बारे में नहीं, आपका जो दोस्त दुष्ट है ना, उसके बारे में बता रहा हूं 4 बात। दुष्ट के बारे में 4 ही बताता हूं, ज्यादा नहीं बताता हूं। 11 का 20 पढ़िए। आयुब 11 का 20। परंतु दुष्ट लोगों की आंखें धुंधली पड़ जाएगी। ओहो, दुष्ट का आंख क्या हो जाएगा? जवानी में अंधेरा हो जाएगा उसके आंख, देख नहीं पाएगा। दुष्ट, उनके विचार दुष्टता रहेगा। उनके सोच दुष्ट रहेगा। किसी से बात करेगा तो उसके विचार दुष्ट रहेगा। हर समय लड़ाई झगड़ा करेगा, गंदे गंदे बातें करेगा, मारा पीटा करेगा। उसके अंदर में शक उत्पन्न होगा, गलत गलत शक, डाउट उत्पन्न होगा। वो कभी विश्वास नहीं करता किसी के ऊपर। दुष्ट विचार, उनके ऐसे लोग का आंख धुंधला हो जाएगा, वो देख नहीं पाएगा, सच्चाई को देख नहीं पाएगा, इसलिए दोष लगाएगा दूसरों के ऊपर, दूसरों का पीछे पड़ेगा, अंधेरे के कार्य करेगा। दुष्टता विचार, दुष्ट का आंखें धुंधली हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? और उन्हें कोई शरण स्थान ना मिलेगा। कोई भी जगह में शरण स्थान नहीं मिलेगा। वो भटकता रहेगा। कैसे रहेगा? भटकते रहेगा। इसके घर में जाएगा, उसके घर में जाएगा, उनके परिवार में जाएगा, एक चर्च में जाएगा, वो चर्च में जाएगा, उसको गुरु बनाएगा, उसको गुरु बनाएगा। कभी उसको आत्मिक पिता बोलेगा, कभी उनको आत्मिक पिता बोलेगा, कभी उसको मम्मी बोलेगा। तरह तरह के भटकता रहेगा। दुष्ट लोग भटकते हैं और सत्यवादी लोग स्थिर हो जाते हैं। दुष्ट लोग क्या होते हैं? भटकते हैं। आप तो कहीं भटकते भटकते तो यहां नहीं आए ना? नहीं, ठीक है, सही रास्ता में आए हैं। चलो ठीक है। भजन संहिता 16 का 1 में क्या लिखा है? हे ईश्वर, मेरी रक्षा कर, हाँ। क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। तेरा ही शरणागत हो। प्रभु के शरण में रहना जरूरी है। उनको कोई शरण स्थान, दुष्ट को क्या होगा? कोई शरण स्थान नहीं मिलेगा और वो भटक जाएगा। ठीक है। तीसरा बात, आगे पढ़ो। ये नहीं, आयुब 11 का 20। और उनकी आशा यही होगी कि प्राण निकल जाए। ओहो, क्या हो निकल जाएगा? पैसा निकलेगा तो चलेगा रे बाबा, प्राण निकल जाएगा। प्राण मतलब जीवन निकल जाएगा। किसका? दुष्ट बहुत जल्दी मरेगा। आप नहीं मारना, आपको ऑटोमेटिक मर जाएगा। प्राण निकल जाएगा दुष्ट का। और क्या होगा? चौथा बात, आगे बढ़ो। हो गया? हो गया? ठीक है। चौथा बात भी बता देता हूं। एहेजिकेल 18 का 4 पढ़िएगा। एहेजिकेल 18 का 4, जो पद बोलते केवल वही पढ़ना। 18 का 4। देखो शर्त ही है खुदा का
क्या शर्त है? जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा, इसे लिखा है। आप पढ़ो। देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं, सभी के प्राण खुदा के पास है, और जैसा पिता का प्राण हाँ। वैसे ही पुत्र का भी प्राण है, हाँ। दोनों मेरे ही हैं। हाँ। इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा, दूसरे लोग नहीं मरेंगे। इसलिए अपने बेटा बेटी पति पत्नी सबको एक दूसरे को पाप से बचाओ। पाप से बचेगा तो बाप के करीब आएगा। पाप से परहेज रहो। जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा। बेटा के कारण से बेटी नहीं मरेगा, बेटा नहीं, और पापा के कारण से बच्चे, और बच्चे के कारण से मां बाप को नहीं मिलेगा। जो गलत करेगा सजा उसी को मिलेगा। इसलिए सेल्फ डिसीजन करो, व्यक्तिगत निर्णय करो। आप जो करोगे वही पाओगे, जैसे करोगे ऐसे पाओगे। न्याय सबके लिए बराबर है। जो प्राणी पाप करेगा वही प्राणी मरेगा। हालेलुया। 19 पद पढ़ो, 19 पद इसी का, एजिकल 18 का 19। तो भी तुम लोग कहते हो, क्यों क्या पिता के अधर्म का भार नहीं उठाता? हाँ। जब पुत्र ने न्याय और धर्म के काम किए हो और मेरी सब विधियों का पालन कर उन पर चला हो तो वह जीवित ही रहेगा। हाँ, यदि वो धर्म के काम किया है, अच्छा काम किया है तो जीवित रहेगा, ये भी कह रहा है। ठीक है, और 21 पद पढ़ो, 20 पद पढ़ो। जो प्राणी पाप करे, जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा, वही मरेगा। ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा, पिता के अधर्म के भार पुत्र नहीं उठाएगा, और ना पिता पुत्र का, और पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल, धार्मिक को अपने ही धर्म का फल मिलेगा, और दुष्ट को अपने ही दुष्टता का फल मिलेगा। दुष्ट को अपने ही दुष्टता का फल मिलेगा। 21 पद भी यही लिखा है, 21 भी पढ़ो। परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर, सभी पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे, सभी विधि को पालन करेगा तो, और न्याय और धर्म के काम करे, धर्म की काम करे, तो वह ना मरेगा, वो ना मरेगा, वरन जीवित ही रहेगा। जीवित ही रहेगा। 4 बात बोला दुष्ट के लिए, 4 बात। उसकी आंखें क्या हो जाएगा? धुंधली हो जाएगा। दूसरा, उनको कोई शरण स्थान नहीं मिलेगा, भटकते रहेगा। तीसरा, प्राण निकल जाएगा। चौथा, जो प्राणी पाप करेगा वही मर जाएगा। ये पन में हमने क्या बताया था? तो दूसरों से जो चाहते हो तुम भी उसके साथ ऐसे करो। यदि आदर चाहते हो आदर करो, प्रेम चाहते हो प्रेम करो। बच्चा चाहते हैं मेरे माँ बाप मेरे जरूरत को पूरा करे, तो माँ बाप का इच्छा को पूरा करो, माँ बाप का इच्छा को पूरा करो। एक ही हाथ में ताली नहीं बाजता। आप चाहते हैं कि आपका घर में पास्टर आए, आप कितना बार पास्टर के घर में आए? आप चाहते हैं कि आपके लिए हम दुआ करें, आप भी हमारे लिए दुआ करिए। हाँ, अपने मन शुद्ध करो तो आपका इच्छा क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा, और आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करोगे। इसलिए प्यारो, आप जैसे करोगे ऐसे ही पाओगे। 10 का नोट बोगे तो 10 का नोट काटोगे, 100 का नोट बोगे तो 100 का नोट काटोगे। जितना बोगे इतना नहीं काटोगे, उससे ज्यादा काटोगे। परमेश्वर के लिए जितना करोगे ऐसे मिलेगा। इसलिए आज यदि दूसरों के लिए आप कुछ गलत कर रहे हो, आपके साथ भी गलत होगा। इसलिए जरा सोच लो, समझ लो, अपने आप को समर्पण करो, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु से प्रार्थना करो, और प्रभु से कहो, प्रभु मुझे इतना बुद्धि दे दे, इतना ज्ञान दे दे कि मैं जो भी करूं अच्छा ही करो। तुम विश्राम दिन को पवित्र मानोगे, तुम्हारा लिए भी अच्छा होगा। मन को शुद्ध करो। तो यदि सबसे मेल मिलाप करोगे, तुम्हारा साथ भी सब लोग मेल मिलाप करेंगे। सबके साथ मेल मिलाप करोगे तो तुम्हारा साथ भी मेल मिलाप करेंगे। यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी बाला राबा शाखा दागा ला राबाशा रेखा दाका ला राबाशो रको रबो 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 रेखा लगा रबा रबा लेबा रबाशा शांदा लगाबारा रिदा लगाबारा बशो लबो रबो रिबाला रबाशा
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को महिमा मिले। समर्पण करिए प्रभु से, प्रार्थना करिए प्रभु से। प्रभु आपको प्रेम करता है, प्रभु आपका जरूरत को जानता है। आप जैसे करोगे ऐसे पाओगे। प्रभु से प्रार्थना करो। आप प्रेम चाहते हो, प्रेम करो। आदर चाहते हो, आदर करो। सम्मान चाहते हो, सम्मान करो। चंगाई चाहते हो, दूसरों का चंगाई के लिए प्रार्थना करो। आशीर्वाद चाहते हो, आशीर्वाद करो। धन चाहते हो, प्रभु को धन दो। प्रभु से धन चाहते हो, धन दो। 100 का नोट चाहते हो, 100 का नोट दो। 10 का नोट चाहते हो, 10 का नोट दो। सिक्का चाहते हो, सिक्का दो। प्रभु आपको प्रेम करे चाहते हो, आप भी प्रभु के लिए करो प्रेम। आप प्रभु के कार्य करोगे, प्रभु आपका कार्य करेगा। अभी प्रोग्राम आ रहा है, आप प्रभु के लिए कार्य करना चाहते हैं, प्रभु आपके लिए काम करेगा। आप प्रभु का भवन के लिए करोगे, प्रभु भी आपका भवन के लिए करेगा। आप प्रभु के लिए जितना भी करोगे, प्रभु आपके लिए उससे बढ़कर करेगा। मेरे प्रभु आपको प्रेम करता है, आपका हर जरूरत को पूरा करना चाहता है। यस लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। रेखा बाबा राबा लाबा राबा। मुंह खोल के स्तुति करे, मुंह खोल के स्तुति करे। प्रभु से पश्चाताप करिए, प्रभु से गुनाह गलती को माने, प्रभु से समर्पण कर ले। अपने आप को प्रभु की चरण में समर्पण करे और प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपका जीवन में आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करो आंख बंद करके, आंसू के साथ प्रार्थना करो। आज यदि आप प्रभु के लिए आंसू बहा कर प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु भी आपके लिए आंसू बहा करके आपको गले लगाएगा। हे बेटी, तू भी रो रहा है, मैं भी रो रहा हूं। यस, समर्पण करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, समर्पण करो। प्रभु आपको प्रेम करता है। कोई आंख ना खोले, समर्पण करे, प्रार्थना करे। आप दूसरों का साथ जैसे व्यवहार करोगे, आपके साथ भी ऐसे व्यवहार होगा। इस बात को जानकारी रखो। ग्लोरी वाला रबा 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 ला रबा शाह रिखा दाला लाबा लाबा रखा दलो रबा शाह रखो लो खो रबो रबा ला रबा शाह। अर्पण करो। आप पवित्र आत्मा में प्रभु आपको प्रेम करता है। आज प्रभु के लिए जितना करोगे, प्रभु भी आपके लिए इतना करेगा। जितना प्रभु के लिए समर्पित रहोगे, प्रभु भी आपके प्रति ऐसे करेगा। आप धन के द्वारा प्रभु के लिए करोगे, आपको धन में भर देगा। आप पूरे मन से प्रभु के लिए करोगे, पूरे मन से प्रभु आपके लिए करेगा। आप प्रभु के लिए समय निकालोगे, प्रभु आपके लिए भी समय निकालेगा। आप लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, आपके साथ भी ऐसे होगा। आप उठपटांग बात करोगे, आपके साथ भी उठपटांग होगा। आप परमेश्वर के बात नहीं मान करके अपने मन मर्जी से जियोगे, आपके साथ भी ऐसे होगा। जो बुराई करेगा उसके साथ बुराई होगा, जो अच्छाई करेगा उनके साथ अच्छाई होगा। अब तक जो गलत काम किए हो, जो भूल हुआ है, चाहे घमंड है, क्रोध है, गुस्सा है, पाप है, जो कुछ भी गलती किए हो, प्रभु से पश्चाताप करो। आंखें बंद करके आंसू बहा कर प्रार्थना करो। प्रभु आपके साथ चमत्कार करेगा। उसको छोड़ करके और कोई भी बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म नहीं करता है। आपके साथ वो प्रभु आश्चर्य कर्म करना है, तो आपको भी यीशु के लिए विश्वास के साथ और भरोसा रख करके प्रभु के साथ तैयार हो जाइए। आप अपने पति को डाउट करोगे तो आपका पति भी आपको डाउट करेगा। अपने पत्नी को डाउट करोगे, आपका पत्नी भी डाउट करेगा। एक दूसरे को डाउट मत करो, एक दूसरे को प्रेम करो, एक दूसरे से मत लड़ो। आप लड़ोगे तो लड़ाई होगा, झगड़ोगे तो झगड़ा होगा। एक दूसरे का आदर करो। आप रे बोलोगे तो सामने वाला रे बोलेगा। आप शब्द लगा के बात करोगे, आपके साथ भी कोई आप शब्द बात करेगा। यस, आप दूसरों के लिए एक कदम चलोगे, आपके लिए भी वो एक कदम चलेगा। लेकिन प्रभु के कार्य के लिए छुट्टी ले लेकर के प्रभु के कार्य करोगे, समय निकाल के प्रभु के कार्य करोगे, डांट सुनते हुए प्रभु के कार्य करोगे, तो प्रभु आपके साथ भला ही करेगा।
यदि आप बुराई छोड़ दोगे तो आपके साथ भी बुराई नहीं होगा। जो प्राणी पाप करेगा वो प्राणी मरेगा। आप प्रभु के लिए समय निकालो, प्रभु के कार्य के लिए समय निकालो। प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हो, पहले प्रभु के लिए करो। यदि तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हारा पास आऊंगा, यदि तुम मेरे लिए करोगे तो मैं तुम्हारा लिए करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हम प्रभु से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम प्रभु में बने रहेंगे, हम प्रभु भी हमारा साथ बने रहेगा। जिस कलीसिया में आप जाओगे उस कलीसिया तुम्हारा साथ रहेगा। राखा बाबा राबाला राबशो। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। पवित्र आत्मा हर एक लोग को छू ले, हर एक लोग को छूले, हर एक लोग का समर्पण को देख ले। रा बाबा बा रा ला रा बसो। यस प्रभु छूले, छूले पिता, छूले। बीमारी से चंगा होने पाए, लोग छुटकारा पाने पाए, तो शैतान से छुटकारा पाने पाए। ग्लारा बाबा ला रा बसो लोगो बरा 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 बसा। Yes, Lord. 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 Glory. 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 आप दूसरों का कार्य में बाधा डालोगे, आपके कार्य में बाधा डालेगा। गोरी बाला राबा 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 लाबा राबा राबा। इखाला राबा सोलोबो रबो रबो रबा 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 रबा।